दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। अभी कहीं हमने बात बढ़ते अपराध की। तो कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ जिज्ञासाएं थी। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर यह वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि भाई बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो सुधरना ही नहीं चाहते, अपराध में ही लिप्त रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सुधर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, उनको इस दलदल में रहना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100% में से 10% ऐसे लोग हैं कि जो सुधरना ही नहीं चाहते, वो अपराध में ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनको सिर्फ अपराध में ही जीना है और यही उनकी रोजी रोटी है। और कुछ लोग बहुत बड़े स्तर पर ऐसे हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो सुधर ही नहीं सकते। अगर सुधर जाएंगे तो उनको खतरा है। हम बात कर रहे हैं 80% लोगों की। ये 20% लोगों को हटा दिया जाए कि 10% लोग सुधरना नहीं चाहते और 10% लोग सुधर नहीं सकते। इसके बाद में जो 80% लोग हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है, उनको सुधारा जा सकता है, उनको सामाजिक धारा में जोड़ा जा सकता है। बस उनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। तो हम उन्हीं पर प्रयास करते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर कहीं किसी क्षेत्र में कुछ लोग, मनचले लोग वहाँ पर खड़े होकर कुछ आवारागर्दी करते हैं, अगर 1-2 दिन उनको वहाँ बोल दिया जाता है तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 80% लोगों में से आपकी बात समझकर 40% लोग भी थोड़ा सा राह बदल देते हैं, तो यह अपराध मुक्त भारत निर्माण के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपराध अभी हो रहा है या कुछ सालों से है। अपराध सनातन काल से होता आया है, लेकिन इसके ऊपर समय समय पर शोध चले हैं, खोजें हुई हैं कि अपराध रुकेगा कैसे। भगवान श्री राम के समय से लेकर और आज तक अपराधी, आतंकी, राक्षस होते आए हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए समय समय पर कार्य हुआ है। अगर हम भी थोड़ा प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होगा। सुधार तो होगा। हो सकता है कि इतने आप शुरू में करें तो इतने निम्न स्तर पर हो कि दिखाई ना दे, लेकिन धीरे धीरे वो सुधार आपको दिखाई देना लगेगा। छोटे स्तर से काम शुरू करें। जैसे हमने, बहुत साल की बात है, एक स्कूल में कार्यक्रम किया। उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई। उन्होंने हमें कहा कि आपको कैसे बच्चे चाहिए। हम 200 बच्चे एक हॉल में बैठा देते हैं, वहाँ पे आप अपनी बात रखो। तो मैडम ने जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी लिस्ट बनाई। हमने प्रिंसिपल से स्पष्ट कहा कि हमें वो बच्चे चाहिए कि जिनको स्कूल और अभिभावक सब ये लोग समझते हैं कि यह बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये बच्चा बंक मारते हैं, होमवर्क पूरा नहीं करते, अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं करते और पढ़ाई में बहुत ही निम्न दर्जे पर है। प्रिंसिपल बड़ा अचंभित हुआ। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई, लोग तो कहते हैं कि अगर कहीं मीटिंग हो रही है तो उसमें इंटेलिजेंट, होशियार बच्चे होने चाहिए। मैंने कहा कि भाइयों, होशियार बच्चों के लिए, जो किसी लायक हैं, उनके लिए तो सभी लोग काम करते हैं। हम तो उसके लिए काम करते हैं जो निम्न स्तर के हैं। स्तर उन्हीं का बढ़ाया जा सकता है जिनका पहले से स्तर बढ़ा हुआ है। उसको कहाँ बढ़ाएंगे? हम उस स्तर पर काम करते हैं जिसको ऊपर उठाया जा सकता है। प्रिंसिपल बड़ा खुश हुआ और उस स्कूल में हमने कार्यक्रम किया। उसका परिणाम भी बहुत सार्थक हुआ, बहुत सफल परिणाम आए। तकरीबन 100 में से 20-25 बच्चे ऐसे थे कि जो अपनी अटेंडेंस पूरी करने लगे, जिन्होंने स्कूल में आना समय से प्रारंभ किया, अपना होमवर्क भी करने लगे। और वो लोग जो 9th में फेल हो गए थे,
वो लोग ये तो नहीं कह सकता कि पोजीशन में पास हुए, लेकिन हाँ अच्छे नंबर से पास हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, हम सब मिलकर तो काम होगा। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने में नहीं, हमारा नाम आग बुझाने में आना चाहिए, आग लगाने में कभी नहीं। जब कभी बात होगी कि देश में अपराध बढ़ रहा था, देश में अत्याचार बढ़ रहा था, देश में अन्याय बढ़ रहा था, शोषण बढ़ रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे? या तो हम बिल्कुल मौन थे या फिर हम आग लगाने वालों में थे। हमें उन दोनों में ही नहीं आना। जब बात कभी की जाएगी तो हमारा नाम उनमें आना चाहिए कि ये लोग अपराध मुक्त समाज निर्माण के लिए प्रयासरत थे, कार्य कर रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कुछ और सवाल लोगों के आएंगे, मैं उन्हीं पर धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा और उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा जो मुझसे पूछे जाएंगे। एक छोटा सवाल और भी था जिसको मैं अभी स्पष्ट करना चाहूँगा। एक ने मुझसे पूछा कि भाई आप किस तरह से उन बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करेंगे जो बच्चे स्कूल से बंक मार रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं आते, जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो भाइयों, दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कि जो अपना बुरा चाहता हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तरक्की करना नहीं चाहता, जो अच्छा जीवन जीना नहीं चाहता। बस यह है कि जो वे जीवन जी रहे हैं, कुछ लोगों ने भ्रमित करके उनको ऐसी राह दिखा दी कि इसी में आपका कल्याण है, यही रास्ता सही है। अगर हम उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो हम अपनी बात उन बच्चों को समझा सकते हैं कि यह जिस मार्ग पर आप हो वह मार्ग सही नहीं है, इस मार्ग को बदलो। जो आपका असली जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मार्ग है वह स्कूल का मार्ग है, पढ़ाई का मार्ग है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आप अभी 6 घंटे पढ़ाई प्रतिदिन स्कूल के बाद कर लोगे तो बाद में आपको 12 घंटे की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह से हम और 80% लोग 10-12 घंटे की नौकरी लगे रहते हैं, उसका यही कारण है कि वो लोग समय से सही मार्ग पर नहीं निकले थे। धन्यवाद। जय श्री राम।